Assalamualaikum dear class 5th students. I am teacher वकार यासिन फ्रॉम गवर्नमेंट यूपी सरकपुरा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक लेसन स्टार्ट किया था। एक स्टोरी थी, द मैन हु स्वेलोड ए स्नेक। आज हम इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि इस वाइज मैन ने कहा था इस आदमी को कि आप खाओ वो सारे रोटन एप्पल्स यानी खराब सेब जो इन पेड़ों के नीचे गिरे हुए थे ग्राउंड पर, ज़मीन पर। तो आउट ऑफ फियर यानी कि डर के मारे ये आदमी वही करता है काम जो उसे ये अक्लमंद वाइज मैन कहता है। ठीक है, वाइज मैन हो गया यानी वाइज हो गया अक्लमंद। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये खाने लगता है वो सारे खराब सड़े हुए सेब डर के मारे। उसके बाद ये मैन जो है, ये आदमी जो है जो सोया होता है और उसके मुंह में ये सांप चला जाता है। ये सारे एप्पल्स जो है, सारे सेब जो है खाता है फुल, पेट भर के, स्टोमक फुल। ठीक है, उसके बाद वाइज मैन इसे पीटना शुरू करता है। आफ्टर दैट द वाइज मैन स्टार्टेड अगेन बीटिंग हिम। ठीक है, द मैन रैन टू सेव हिज लाइफ कर्सिंग द वाइज मैन। यहाँ तक हमने स्टडी किया था इस स्टोरी को। यह आदमी जो है ये भागता है अपनी जान बचाते हुए और इस वाइज मैन को, इस अक्लमंद इंसान को कर्स करने लगता है। पिछले वीडियो में लेक्चर में बताया था, कर्स होता है बुरा भला कहना। ठीक है, तो ये इसे कर्स करना शुरू करता है, बुरा भला कहना शुरू करता है। आगे क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। द वाइज मैन चेजड हिम टू एंड फ्रो टिल इट वॉज इवनिंग। ये अक्लमंद इंसान जो है इसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, पकड़ने की कोशिश करता है इसे। चेज हो गया किसी को पकड़ना, किसी को कैच करना, पकड़ना। ठीक है, इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर ये भागता है ये आदमी डर के मारे, अपनी जान बचाते हुए। टू एंड फ्रो ये भागता है इधर उधर, भागता है दाएं बाएं, खुद को बचाते हुए इस वाइज मैन से। और ये वाइज मैन भी इसके पीछे लग जाता है जब तक शाम हो जाती है। इवनिंग होगी, शाम। ठीक है प्यारे बच्चों, द मैन बिकेम वेरी एग्जॉस्टेड एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग। आखिरकार ये आदमी थक जाता है, ये आदमी थक जाता है और एग्जॉस्ट हो गया, थक जाना। ठीक है, जब इंसान को थकावट महसूस होती है, थक जाता है, और उसे कहते हैं एग्जॉस्ट हो गया, है ना। तो इंग्लिश में उसे एग्जॉस्ट कहते हैं, एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो आदमी ये थक जाता है और इसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, ये उल्टियाँ करने लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वॉमिटिंग हो गया उल्टी करना, वॉमिटिंग उल्टी करना, ये वॉमिट करना शुरू करता है, उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। ही वॉमिटेड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्नेक। सब उल्टी में बाहर आ जाता है, जितने भी इसने वो ख़राब रोटन एप्पल्स खाए होते हैं, सड़े हुए सेब खाए होते हैं जो ग्राउंड पर होते हैं, ज़मीन पर गिरे होते हैं इन पेड़ों के आसपास। और साथ ही साथ इन एप्पल्स के अलावा जो इस उल्टी के साथ वापस आ जाता है मुंह से बाहर, वो होता है वो स्नेक जो इसके अंदर गर्दन, इसके गले में फंस गया होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही सॉ द अगली स्नेक he understood that the wise man was actually trying to save him. जब ये देखता है कि ये अगली भद्दा स्नेक, गंदी शक्ल वाला स्नेक, सांप, खतरनाक सांप इसके अंदर गया होता है और ये समझ जाता है कि ये वाइज मैन ऐसे ही इसे नहीं कह रहा था कि खराब सेब खाओ और इसे पीटना इसने शुरू किया। असल में मकसद यही था कि जो अगली स्नेक, बुरी शक्ल वाला ये जो सांप था, खतरनाक सांप था, ये इसके गले में चला गया था। इसी को बाहर लाने के लिए वाइज मैन ये सब तरकीबें आजमा रहा था इस पे, ताकि इसकी जान बच जाए। आगे पढ़ते हैं। द वाइज मैन सेड दैट इफ ही हैड टोल्ड हिम अबाउट द स्नेक अर्लियर ही वुड हैव डाइड आउट ऑफ फियर। अब सोचने की बात है प्यारे बच्चों कि ये वाइज मैन ने, इस अक्लमंद इंसान ने इसे पीटा क्यों और इसे जो है खराब सेब खाने को क्यों कहा।
वो इसे डायरेक्टली भी कह सकता था, सीधे कह सकता था कि आपने एक सांप को निगल लिया है, आपके मुंह में चला गया है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये इसे कहता वाइज मैन या अक्लमंद इंसान, तो वो डर के मारे ही मर जाता। शायद सांप बाहर आ जाता है ना, इसके गले से, इसके मुंह से, लेकिन कहने से क्या होता कि ये सुनने के बाद ही मर जाता, डर के मारे मर जाता, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर, डर के मारे ही ये मर जाता, इसकी जान चली जाती। इसलिए वाइज मैन ने तरकीब निकाली। इसे पहले कहा सड़े हुए सेब खाने को, फिर इसे पीटा, है ना, 2 बार। तो जिसकी वजह से उसकी जो स्कीम है, जो तरकीब है, जो ट्रिक है वाइज मैन की, वो कामयाब होगी और वाइज मैन ने इसकी जान बचा ली और इसका जो सांप इसके अंदर चला गया था, गले के अंदर फंस चुका था और गले के अंदर, वो बाहर निकल आया। आगे क्या होता है? द मैन स्टार्टेड ब्लेसिंग द वाइज मैन फॉर सेविंग हिज लाइफ। अब ये आदमी जो कुछ देर पहले इसे कर्ज कर रहा था, इसे बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, वो अब इसे दुआएं देने लगा, है ना। ब्लेसिंग हो गया किसी को दुआएं देना, है ना, है ना, दुआएं देना, किसी को ब्लेस करना, ठीक है, दुआएं देना। तो क्योंकि इसने इसकी जान बचा ली थी, इसलिए इसे अब ये इसकी तारीफें करने लगा, इसको दुआएं देने लगा। आगे पढ़ते हैं। he also praised him for showing such wisdom। और इसके साथ साथ इसने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी की, इसने इतनी ज़बरदस्त अकल लगाई, अक्लमंदी से काम लिया और इसकी जान बचा ली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये लेसन, ये स्टोरी, ये कहानी इस तरह से ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।